नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आया है। ये इंदौर से आया है। सहायक आचार्य से संबंधित ये रिक्वायरमेंट है और इसमें लगभग 1200 पदों पर वैकेंसी आई है। 1287 पदों पर लगभग वैकेंसी आई है। तो आप ये देखिए कि एक साल के अंदर में अगर 1200-1300 पदों पर वैकेंसी आई है तो आप लोगों के लिए सुविधा अनुसार है। ये मैं एक ऐसा इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि हिंदी है, सब्जेक्ट है, तो हिंदी में क्या है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सब में है, तो वही चीज हम बात करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वही हम, तो विज्ञापन जो है कितना 30/12/2025 को विज्ञापन है और परीक्षा की तिथि कब होगी? 12/7 को होगा हिंदी का। वैसे ही सभी का परीक्षा डेट अलग अलग है। प्रवेश पत्र जो है 2/7 को उपलब्ध हो जाएगा और अंतिम तिथि जो है 26/3/2026 को लास्ट फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म जो है भरने का और बंद होने का एक ही है सबका। जैसे कि फॉर्म भरने का जो डेट है 27/2/2026 से लेके 26/3/2026 है। और किस वेबसाइट पे भरा जाएगा? www.mponline.gov.in पे जाके या www.mpsc.mp.gov.in पे जाके हम फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या है छात्रों कि अगर बाय चांस आप किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाते हो तो वो दुखी नहीं हो सकता। जैसे कि आपको 27/3 से लेके 2/4 के बीच में आपको 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा और इसमें कितना 3000 शुल्क आपको दिया जाएगा। वही जब हम देखते हैं दिनांक 3/4 से लेके 17 के बीच अगर किसी कारणवश कोई फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसको 25,000 शुल्क दिया जाएगा, तब वो भी फॉर्म भर पाएगा। अब वहीं पे हम देखेंगे कि किसी कारणवश अगर फॉर्म में भरने में अगर गलती हो गई तो उसको 17/6/2026 तक वो 50 रुपये शुल्क दे के अपना फॉर्म ठीक कर सकता है। इसमें आयु की गणना जो करी गई है वो लेके 18 से लेके 40 साल तक के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1 जनवरी 2026 तक इसका एज रखा जाएगा। जैसे आपका जो एज है उसी हिसाब से जो 10th में आपका एज दिया गया है उसी को मान्य रखा जाएगा, अन्य कोई नहीं। आपका जो पे होगा, भुगतान करना होगा, ऑनलाइन आवेदन से कर सकते हो, ऑनलाइन से करना होगा। इन्हीं सब पर बात किया गया है। और जैसे शैक्षिक आहारता है तो शैक्षिक आहारता सबके लिए मैं बता देता हूँ। कला, वाणिज्य, मानकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषा, सभी के लिए क्या है 55% होना चाहिए स्नातक में और उसके साथ नेट होना चाहिए। अगर नेट है और स्नातक में 55% है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है रिलैक्सेशन उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जैसे कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हो, उनको वहां पे सहायता दी जाएगी। और परीक्षा केंद्र कहाँ का है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर है। इन तीनों जगह पर, चारों जगह पर आप सेंटर भर सकते हो और सेंटर वहीं पे आपका होगा जहां पे आपको पहले पे होगा स्थान, वहीं पे आपको दिया जाएगा। और आपके आवेदन से लेके वहां तक की स्थिति के बारे में देख के फिर आप फॉर्म भर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ जो आपके कितने निकले हैं, मतलब कि सीट, उस पर अब हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। छात्रों, जैसे आपको मैंने वहां पे हिंदी का आपने देखा होगा 57 था, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सबकी अलग अलग पीडीएफ है। तो वहां पे मैंने हिंदी का बताया था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपकी कितनी किस सब्जेक्ट में निकली है। तो हिंदी में कितनी है? 57 वैकेंसी निकली है। इंग्लिश में कितनी है? 56 है। मैथ्स में कितने हैं? 107 है। कॉमर्स में कितने हैं? 88 है टोटल वैकेंसी। वही आप फिजिक्स में देखोगे तो 120 है। केमिस्ट्री में 116 वैकेंसी आई। जूलॉजी में 119। कई फिजिक्स वाले का मैसेज आया था, केमिस्ट्री वाले का, कि हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी कब आएगी, तो उनके लिए ये एक सही वैकेंसी आई है। 120 कम नहीं होता। आप पीडीएफ MPPSC पर जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप देखोगे 56 वैकेंसी आई है। वही बॉटनी में 125 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में 73 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में आप देखोगे तो 10 वैकेंसी है और जो सोशोलॉजी है उसमें 71 है। संस्कृत में 34 वैकेंसी आई है और वही ज्योग्राफी में आप देखोगे तो 74 है। लॉ में 17 वैकेंसी और जियोलॉजी में देखोगे तो 10 है। और यौगिक साइंस जिसमें कि आप देखोगे तो 3 वैकेंसी है और इकोनॉमिक्स में 72। कंप्यूटर साइंस में कितने हैं? टोटल वैकेंसी जो है 29 है। तो टोटल वैकेंसी कितनी आई है?
1237 वैकेंसी आई है, आप लोग फॉर्म भरिए। ये MP मध्य प्रदेश सहायक आचार्य की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है। अब इसमें हम और भी चीज देख लेते हैं, क्या क्या चीज मांगा गया है। छात्रों, जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी का, हिंदी में मैंने बताया था 57, तो ये सिर्फ हिंदी वालों के लिए बताया गया इतना रिक्वायरमेंट, लेकिन सबका वही है। तो इसमें कैटेगरी वाइज भी बटा हुआ है, जैसे ये UR, SC, ST, OBC, EWS, वैसे ही सभी सब्जेक्टों का वहां पे बटा हुआ होगा। उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म भरिएगा। जैसे कि विभाग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से आया है। वही राजपत्रित द्वितीय श्रेणी में अस्थाई से, इस तरीके से आप देख सकते हो। शैक्षिक कार्य क्या है, शैक्षिक कार्य है वही मैंने आपको पहले ही बताया था, कला में, वाणिज्य में, मानकीय, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, इन सभी में 55% मार्क्स आना चाहिए। साथ ही आप देखोगे इसके साथ नेट होना चाहिए। नेट नहीं है तो आपके PhD है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सही समय पर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और आयु सीमा मैंने आपको दिखाई दिया था कितना है, 40 ईयर से मैक्सिमम, और कम से कम कितना है, 21 है, सॉरी 21 है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। ऐसा कोई वो नहीं हो कि समय का विलंब आ जाए और तब आप फॉर्म फिल करें, तो ऐसा ना करिए। प्रतियोगिता, जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र भोपाल है, दूसरे नंबर पे इंदौर होगा, तीसरे पे ग्वालियर होगा, जबलपुर होगा। इन चारों में से जो आप चयन करिएगा वहीं पे आपका सेंटर होगा। दूसरा, आयु सीमा के लिए छूट के लिए परिशिष्ट संख्या 1 में देखना होगा। जैसे कि आपके दस्तावेज से संबंधित जो होगा परिशिष्ट 2 में, आवेदन भरने से संबंधित परिशिष्ट 3 में, और परीक्षा संबंधित ये परिशिष्ट जो है 4 में, और महाविद्यालय शासकीय से परिशिष्ट 5 में, और जो है आयु सीमा परिशिष्ट 6 में। इस पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो है तिथि एक बार बता दूं, भाग C में जो है विज्ञापन तिथि 30/12/2025 को रिलीज हुई थी। वही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/2/2026 को हुई थी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26/3/2026 है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि भरने की तिथि ये 2/3/2026 है। तो आप ऑनलाइन आवेदन त्रुटि की अंतिम तिथि 28/3/2026 है। प्रवेश पत्र जो उपलब्ध होगा 2/7 को होगा, और परीक्षा तिथि 12/7 को है। किसी कारणवश अगर फॉर्म भरने में विलंब होता है तो उसके लिए पहले 3000 रुपये, अगर तब भी आप नहीं भर पाते हो 2-4-6 तक, तो आपको 17/6 तक जो डेट मिलेगा उसमें 25,000 रुपये आपको विलंब शुल्क देना होगा। तो इस सब को देखते हुए फिर आप फॉर्म जल्दी से भर दीजिए और कम से कम पैसों में आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।